हेलो दोस्तों, क्विक कैस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का पेपर सितंबर में होगा और उसकी तैयारी हमारे चैनल द्वारा आप कराई जा रही है। और उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने उत्तरी बिहार की नदियों का वीडियो मैंने बना के आपको आप तक पहुँचा दिया है और आज हम लोग दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि दक्षिण बिहार की कौन कौन सी नदियाँ हैं जो दक्षिण बिहार में बहती हैं और वो कौन सी नदियाँ हैं जिनका हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले जो क्लास मैंने आप लोगों को किया था उसमें हम लोगों ने बताया था मैंने कि उत्तरी बिहार की जो नदियाँ हैं ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं और जो हिमालय से निकलती हैं, जिसमें हमने बात किया था घाघरा की, गंडक की, बूढ़ी गंडक की, बागमती की, कमला, कोसी और महानंदा की। और आज हम लोग दक्षिण बिहार नदियों की बात करेंगे कि दक्षिण बिहार जो कौन सी नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं और वो कहाँ से निकलती हैं और उनका क्या महत्व है और वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर हम बात करें नदियों की बात करें तो याद रखिएगा कि गंगा दक्षिण बिहार में जब ये बहती है तो ये उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो बक्सर जिले में प्रवेश करती है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो नदियां सीमा का निर्धारण करती हैं उसमें जो है गंडक नदियां भी शामिल हैं, घाघरा भी है, गंगा भी है और कर्मनाशा नदी है। तो ये चार नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा का निर्धारण करती हैं। अब इसको हम मैप के थ्रू देखेंगे तो बिल्कुल हमें ये याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो गंगा के बाद कर्मनाशा नदी है जो है बिहार में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। इसके अलावा सोन नदी है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूत नदी है ये, और एक नदी है अजय जो बिहार से निकलती है और वो जा करके पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली में मिल जाती है अजय नदी। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण बिहार में बहती हैं, लेकिन इनका उद्गम बिहार में नहीं होता है। ये छोटानागपुर के पठार से या फिर अन्य क्षेत्रों से निकल करके प्रवेश करती हैं, बिहार में प्रवेश करती हैं और गंगा की सहायक नदी के रूप में बहती हैं। तो यहाँ से जुड़े हुए भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो कौन कौन सी नदियाँ हैं उनके बारे में हमें एक एक करके देखना है। तो ये मैप के थ्रू बिल्कुल एक एक चीज़ बता दिया गया है। तो सबसे जो प्रमुख नदी है उसमें एक नदी है सोन नदी। तो दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदियों में सोन नदी आती है जो दक्षिण में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे जो मैकाल पर्वत श्रेणी है वहाँ से निकलती है और बिहार में प्रवेश करके पटना में ये मिलती है और ये गंगा की जो है दाईं सहायक नदी कही जाती है। तो याद रखिएगा मैंने ये भी आपसे बताया था कि गंगा की ये जो नदियाँ हैं ये बाईं सहायक नदियाँ हैं और ये सारी नदियाँ दाईं सहायक नदियाँ हैं जो गंगा में दाईं तरफ से आकर के मिलती हैं। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें नदियों के बारे में अच्छे से जब तक हम मैप के थ्रू नहीं देखते हैं हमें वो याद नहीं होती हैं। सबसे पहली नदी है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है तो याद रखिएगा सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। इसका उद्गम जो होता है, उद्गम मतलब कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पठार की मैकाल श्रेणी से होती है, ये निकलती है। यह एक भ्रंश घाटी में रिफ्ट वैली में प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से होकर के ये बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सोन नदी बिहार में गंगा में किस तरफ से मिलती है, तो दाईं तरफ से मिलती है। और ये बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, तो ये रोहतास जिले में प्रवेश करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। इसी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, परंतु बिहार में यह 202 किलोमीटर बहती है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोन नदी बिहार में कितना किलोमीटर बहती है, तो ये क्या बताएंगे हम, 202 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा नदी से मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो गोपद है, रिहंद है, कन्नर है और उत्तरी कोयल नदी। ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये सोन की सहायक नदियां हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो इसमें रिहंद और उत्तरी कोयल नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सब सोन नदी की सहायक नदियां हैं। और दक्षिणी पश्चिमी बिहार की प्रमुख सिंचाई योजना डेहरी बांध का निर्माण इसी नदी पर किया गया है। तो डेहरी बांध जो बनाया गया है बिहार में सोन नदी पर बनाया गया और सोन नदी पर ही बाण सागर परियोजना है जो उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, वो भी हम आगे जानेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं सोन नदी, आप यहाँ देख सकते हैं कि सोन नदी जो है ये सोन नदी है और ये जो है
अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए और ये सोनपुर पहाड़ी से होते हुए आकर के गंगा में मिलती है। इसमें जो इसकी सारी नदियों की अगर हम बात करें तो ये उत्तरी कोयल नदी ये है, कन्नड़ नदी ये है, रिहंद नदी ये है और गोपद नदी ये है। तो ये चारों नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चारों नदियां किसकी सारी नदियां हैं? तो ये सोन नदी की सारी नदियां हैं। आजकल एग्जाम में क्या होता है, ऐसी सारी नदियों के बारे में पूछते थे जिनको हम कभी सुने भी ना हो, तो वहां से हमसे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इसलिए हमें अब छोटी बड़ी सब सारी नदियों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारे क्वेश्चन सही हो पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने का चांस पूरा रहता है। नेक्स्ट नदी पुनपुन नदी है। और पुनपुन नदी जो है ये झारखंड के पलामू जिले से निकलती है, छोटानागपुर के पठार से, और यह बिहार में गया जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, तो पुनपुन नदी गया जिले में प्रवेश करती है बिहार में और झारखंड के पलामू से निकलती है और यह औरंगाबाद, अरवल और पटना तक प्रवाहित होती है। तो गंगा की ये एक सोन के बाद दूसरी प्रमुख दाई सहायक नदी है जो गंगा में प्रवेश करती है और ये छोटानागपुर के पलामू जिले से निकलती है। ये भी याद रखेगा, छोटानागपुर के पठार में जो झारखंड का जो जिला है पलामू, वहीं से ये निकलती है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस चीज को याद रखना। नदी, एक बात ध्यान दीजिएगा, नदी का दो चीजें जरूर याद रखिएगा, नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जा करके किसी नदी में मिलती है या किसी सागर में गिरती है, वो चीज पहले याद रखना है। इसके बाद उसकी सारी नदियां कौन कौन सी हैं और उस पर बसे प्रमुख शहर कौन से हैं, या फिर वो नदी किस जिले में किस राज्य से प्रवेश करती है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो नदी को हम ऐसे ही पढ़ते हैं और मैप के थ्रू पढ़ते हैं, तभी हमें वो याद होती है। अगला है फल्गु नदी। और फल्गु नदी याद रखिएगा, इसको पहले एक बार हम मैप के थ्रू देखेंगे फल्गु नदी को। तो याद देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सोन के बाद फल्गु पुनपुन है, पुनपुन के बाद फल्गु नदी है। तो कभी कभी ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, क्रम इनका बताइए। तो हम अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो पहले कर्मनासा, फिर इसके बाद सोन, फिर पुनपुन, फिर इसके बाद फल्गु। तो इन नदियों का क्रम भी हमें दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखना है, जिससे अगर हमें क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। और आप लोग जब इसको नोट्स बनाइएगा तो मैप अपने से पहले बना लीजिएगा और मैप बनाने के बाद तब इसको बनाइएगा, तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। इसको मतलब याद करना है, ये याद रखना। बढ़ते हैं फल्गु नदी के बारे में। तो फल्गु नदी कहाँ से निकलती है, तो देखिए आप साफ साफ देखिएगा, छोटानागपुर पठार के कई धाराओं के रूप में निकलती है। ठीक है, तो ये नदी कहाँ से निकली, छोटानागपुर के पठार से निकलती है। इसकी मुख्य धारा निरंजना या लीलाजन है। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, आप सबको पता है। बोधगया के निकट मोहाना नदी के मिलने के बाद इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कि दो धाराओं में नदी निकलती है, एक मोहना नदी और एक जो है निरंजना नदी के नाम से। बराबर की पहाड़ी जहानाबाद के पास यह दो या आगे चलकर अनेक शाखाओं धोधर, धनराजी, खूरी और लोकायन आदि नदियों में ये बट जाती है। ठीक है, तो ये नदी दो धाराओं में निकलती है, ये भी याद रखना है। और ये कहाँ पर फल्गु के नाम से जानी जाती है, तो ये बोध गया में फल्गु के नाम से जानी जाती है और इसी किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी पॉइंट है, इनको हमें याद करना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट है अजय नदी। अजय नदी बिहार के जमुई जिले में, याद रखिएगा, अजय नदी बिहार के जमुई जिले में बटपाड़ नामक पहाड़ी से निकलती है या झारखंड के देवघर जिले में पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में ये मिल जाती है, हुगली जिसे हम कहते हैं, वहां पे ये मिल जाती है। तो याद रखिएगा, अजय नदी जो है ये बिहार के जमुई जिले में निकलती है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मनासा नदी। यह नदी बिहार के कैमूर जिले में बिंद पहाड़ी के पूर्वी भाग से निकलती है और यह उत्तर पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होते हुए चौसा बक्सर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और बक्सर के मैदानी भाग में सिंचाई के लिए यह विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इसी नदी में स्नान करने से व्यक्ति के शुभ कर्मों का नाश हो जाता है, इसीलिए इस नदी को कर्मनासा के नाम से जानते हैं। तो शुभ कर्मों का जो है, याद रखिएगा, व्यक्ति के शुभ कर्मों का जो है, याद रखिए, जो वो ऐसे कर्म जो शुभ कर्म ना हो उनका क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, कर्मनासा नदी। और कर्मनासा नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है, ये मैंने आपसे बताया था। आगे बढ़ते हैं, क्यूत नदी की बात कर लें।
तो क्यूत नदी की उत्पत्ति झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियों से होती है। यह बिहार में जमुई जिले के सत पहाड़ी के निकट प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अंजन, हरोहर और वर्ण आदि नदियां हैं। यह सूरजगढ़ लखीसराय जिला के निकट गंगा में प्रवेश करती है। तो क्यूत नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है, दाई सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग नदियों जुड़े हुए क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन नदियों से जुड़े हुए पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि दक्षिणी बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। तो दक्षिणी बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सोन नदी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है। तो सोन नदी की जो सहायक नदी है अगर हम बात करें तो रिहन नदी भी है, उत्तरी कोयल नदी भी है, गोपद नदी भी है और कनहर नदी भी है। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है सोन नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। तो सोन नदी बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार में बहती है। तो याद रखिएगा दक्षिण बिहार में कौन नदी बहती है, तो कमला और याद रखिएगा जो कमला नदी है ये आपका उत्तरी बिहार में बहती है, लेकिन कर्मनासा, पुनपुन और अजय ये तीनों दक्षिण बिहार में बहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका तीनों आंसर होगा बी, सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलती है। तो पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले से नदी निकलती है महानंदा नदी, और ये गंगा की भारत में अंतिम बाईं सहायक नदी मानी जाती है, याद रखिएगा। तो ये महानंदा नदी है और ये नेपाल और भारत, ये माफ करिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ सीमा का निर्धारण भी करते हुए आगे बढ़ती है और ये बाद में आगे चल के बिहार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो छोटा नागपुर के पठार से फल्गु नदी निकलती है, ये आपको याद रखना है इन नदियों में से जो आपको ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी नदी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा भी बनाती है। तो मैंने आपसे बात किया महानंदा नदी, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। तो सोमेश्वर की पहाड़ियों से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो उत्तरी बिहार से निकलती है। तो याद रखिएगा उत्तरी बिहार से नदियां कौन सी हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं, उत्तरी बिहार की बात कर रहा है। तो कमला और कोसी ये दो नदियां हैं जो उत्तरी बिहार में से निकलती हैं, बहती हैं। तो याद रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, अर्थात एक से अधिक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी को मिथिला क्षेत्र में गंगा के समान पवित्र माना जाता है। तो वो है आपकी कमला नदी को। कमला नदी को बिहार के मिथिला क्षेत्र में गंगा के समान सबसे पवित्र नदी माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बिहार में नदियों के माध्यम से पूछे जाते हैं, नदियों के चैप्टर से। तो मैंने उत्तरी बिहार की नदियां बताया था और आज मैंने दक्षिणी बिहार की नदियां बता दिया है। आप लोग इनको अच्छे से नोट्स बनाइएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली टेस्ट दे सकते हैं और आपको इस तरह के नोट्स वहाँ पे लगातार आपको मिलती रहेगी। आप वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास लगातार आपको मिलती रहे और सेक्शन एंड बीपीएससी की तैयारी आपकी लगातार चलती रहे। तो आप लोग जो है बिल्कुल मैप के थ्रू पढ़िएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट करके पूछिएगा। लेकिन जब भी आप नदी पढ़िए, कोई भी चीज़ पढ़िए ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ, तो पहले आप लोग पहले उसको मैप को ध्यान से देखिए और मैप को देखेंगे तभी हमें दिमाग में चीज़ें रहेंगी। तो ये बिहार की नदियों के हमने चैप्टर आपको करा दिया है और ये पूरा बिहार की नदियों से जुड़ा हुआ ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो उत्तरी बिहार की नदियाँ कौन कौन सी ये मैंने आपसे बता दिया पूरा, और दक्षिण बिहार की नदियाँ कौन कौन सी ये मैंने आपसे बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन जैसे कौन कौन कैसे आ सकते हैं ये भी मैंने बता दिया है। आगे जो है जब हम लोग मैराथन क्लास शुरू करेंगे तब इसमें हम इसका रिवीजन भी आप लोगों को लगातार कराते रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला करके उसको भी हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।